हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। बच्चे आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं मेरे को? चलिए, काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तेजस, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विनय है, अनिमेश है, तेजस, जतिन, बानू जी, सत्य भाटी, हंसराज, दिव्यांग जी। तो काफी स्टूडेंट तो जुड़ चुके हैं मेरे साथ ऑलरेडी। अब ध्यान देना बच्चे, आप लोग एक बात पे बहुत ध्यान से देखिएगा। जी विनय, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, आप लोग एक बात बहुत ध्यान से। आपको मैंने जब परसों हमारी सीरीज टॉपिक की क्लास हुई थी ना, जब हमारी परसों एक सीरीज टॉपिक की क्लास हुई थी, तो बच्चे उसमें हमने बात की थी आप लोगों से कि आप 70 तक के क्वेश्चंस करके लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए भी होंगे। बता दीजिए एक बार जल्दी से, क्या आपने वो सब क्वेश्चंस किए थे? जी भाटी जी, 100 हो गए हैं, वेरी गुड। बानू जी भी कह रहे हैं, तेजस, जतिन, वेरी गुड। अनिमेश, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर डाउट्स हैं तो मैं डाउट्स तो लूंगा। आप लोगों के डाउट्स तो बिल्कुल लिए जाएंगे। आप लोगों के जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो डाउट्स आए हैं, उनको तो मैं सॉल्व कराऊंगा बेटा। उनमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो पहले काम करो आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जहां आपको प्रॉब्लम आई है, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई है, एक बार आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता दो मुझे कि सर इन क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम आई है और काफी सारी प्रॉब्लम आई है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, आप ना एक बार स्टार्टिंग के जो 40 क्वेश्चंस है हमारे, 1 से 40 तक में जो डाउट है बेटा, पहले उनको क्लियर करो, क्योंकि 100 तक के क्वेश्चंस एक साथ डाउट में नहीं लूंगा, पता नहीं चल पाएगा कौन क्या लिख रहा है। पहले सभी स्टूडेंट एक काम करो, 1 to 40, सिर्फ 1 से 40 तक के क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो बच्चे। सिर्फ स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन, एक बार सिर्फ 40 क्वेश्चन स्टार्टिंग के। भाटी जी कह रहे हैं सब क्लियर है। तेजस कह रहे हैं 3, 24, 28 और 34। 3, 24, 28 और 34 बिल्कुल करवाए जाएंगे, बिल्कुल करवाए जाएंगे भी। 3, 28, 24, 34। एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड रुकिएगा। मैं आपके क्वेश्चन पेन डाउन करके रख लूंगी। मैं आपके क्वेश्चन पेन डाउन करके रख लूं बेटा, कि आपको करवाने आसान हो जाए हमारे लिए भी। 3 है, 24 है, 28 है, 34 नंबर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, जतिन कह रहे हैं 5 and 40। सेकंड है, 5 है, 40 है। बच्चे इसके अलावा कोई डाउट है 40 तक में? प्लीज एक साथ बता देना जो भी आपके डाउट हैं। ऐसा ना हो कि 40 तक के क्वेश्चन करवाऊं फिर आपके कुछ और डाउट निकलकर सामने आ जाएं। इसलिए जो भी डाउट है बच्चे, प्लीज एक बार एक साथ लिख दीजिएगा। जो भी डाउट है प्लीज एक साथ लिख दीजिएगा बेटा। चलिए, स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन में आपको इतने ही डाउट है, तो मैं इनको करता हूं स्टार्ट। ध्यान देना, स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन में इतने डाउट है बच्चे आप लोगों को, मैं इनको स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बात चल रही हमारी नंबर सीरीज की, और नंबर सीरीज के आज हमें डाउट्स लेने हैं बच्चे। जो आपको डाउट्स आए होंगे उनके मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। देखो, सबसे पहले ना आपने जो मुझे क्वेश्चंस लिख के भेजा है, उसमें आपने मेरे को क्वेश्चन नंबर लिख के भेजा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5। पहले मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 की, 3 की और 5 की बात करता हूं। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सीरीज हमें गिवन है। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है इसमें 2 नंबर में 21, 25, उसके बाद लिखा हुआ है बच्चे 33, 49 एंड 81। ये क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने सेकंड क्वेश्चन पूछा था बच्चे, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें डिफरेंस डबल होता जा रहा है। पहले डिफरेंस 4 का था, फिर डिफरेंस 8 का, फिर डिफरेंस 16 का, फिर डिफरेंस 32 का, तो अब डिफरेंस आएगा बच्चे 64 का। और 64 ऐड होगा 81 में, देन आंसर विल बी 145। आंसर क्या आ जाएगा? अभी 145 आंसर आ जाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। फिर आपने इसमें पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th भी करवा दो। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे बन रहा है हमारा, 2, 15, 80, सॉरी 41 एंड 80। बच्चे यहां जो इनका डिफरेंस है वो 13 का मल्टीपल है, 13 का पहाड़ा है। 13 का मल्टीपल, पहले 13 का डिफरेंस है, फिर 26 का, फिर 39 का। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 52। इट मीन 152 ऐड होगा, 80 प्लस 152 आ जाएगा बच्चे 132 आपका आंसर।
बच्चे आसान आसान से क्वेश्चन थे, ये मत समझना कि सर इतना स्पीडली क्यों कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका था, 20, 19 ब्लैंक, उसके बाद है बच्चे कितना 10 और 5। और इस क्वेश्चन को करने का जो हमने मेथड रखा था आपको मैंने ये बताया था बच्चे, ध्यान से सुनिएगा कि यहां अगर डिफरेंस देखें 1 का है, फिर डिफरेंस 2 का है, यहां डिफरेंस 5 का है। डिफरेंस पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 5 का। तो मैंने कहा था 1 और 2 के बाद माइनस होगा 3, फिर माइनस होगा 4। बच्चे 17 में से 3 माइनस होगा तो 14 आंसर आएगा, 4 माइनस होगा तो 10 आएगा। और 10 वाली डिजिट बिल्कुल अच्छे से सही से मैच हो रही है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो 10 वाली सीरीज बिल्कुल अच्छे से सही से मैच हो रही है बेटा। क्या यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बता दीजिए मुझे। ठीक है बेटा, तो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन के बाद, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन के बाद ध्यान देना बच्चे, आपने जो क्वेश्चन पूछे थे मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। 2, 3 और 5 के बाद जो आपने क्वेश्चन पूछे थे बच्चे, वो क्वेश्चन नंबर थे आपके, एक बार मैं देख लूं, 24, 28, 34 और 40। 24, 28, 34 और 40। बच्चे मैं लिख लेता हूं स्क्रीन पे एक बार क्वेश्चन, कि बार बार हमें यहां घूम फिर के ना जाना पड़े। 24 नंबर, 28 नंबर, 34 नंबर और 40 नंबर। चलिए बच्चे अब इनको स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिस बच्चे ने जो भी क्वेश्चन पूछा था बच्चे एक बार फोकस कीजिएगा आपकी कैसे क्वेश्चन बने हैं। अगर 24 नंबर क्वेश्चन लिखूं बच्चे तो 24 में एक सीरीज दिखाई दे रही है, 1, 6, फिर 15 है बेटा, फिर है ब्लैंक, फिर है 45, फिर है 66 और फिर है 91। 28 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक बार क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं भी मैं कि आपको बताना आसान हो जाए। 4, फिर है 32, फिर है 128 और फिर है ब्लैंक। 34 नंबर क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो बेटा 34 था। अरे ये क्वेश्चन 34 भी मैंने क्लास में करवाया था। अब पता नहीं आपको ये जो करवाए हुए क्वेश्चन है इनमें डाउट क्यों आ जाते हैं। अभी 34 नंबर करवाया था बच्चे मैंने, ब्लैंक, 82, इसके बाद था बेटा 244 एंड 730। और अगर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 40 नंबर क्वेश्चन 1, 3, 7 ब्लैंक एंड 31। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं इन 4 क्वेश्चंस के बारे में, ध्यान देना बेटा। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं सिर्फ इन 4 क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए 4 क्वेश्चन कैसे बने हैं, ध्यान दे लीजिएगा, ध्यान से समझना बेटा। ये 4 क्वेश्चन बने कैसे हैं हमारे, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। देखिएगा, अब अगर इन चारों क्वेश्चंस की मैं बात करूं आपसे बच्चे, ये क्वेश्चन पहला पहला अगर कट रहा है तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ध्यान देना भाई। अगर ये क्वेश्चन कट रहा है ना, पहला पहले वाला जो सबसे पहले ऊपर लिखा गया क्वेश्चन, अगर ये कट रहा है बच्चे इसको दोबारा लिख लेते हैं, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन था क्या, ये 1, 6, 15 ब्लैंक, 45, 66 एंड 91, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान दीजिएगा कि अब ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। बच्चे चारों क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, ये टफ नहीं है। पता नहीं आप लोग कहां गलती करके बैठे इन क्वेश्चन में। देखो, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहले डिफरेंस है 5 का, फिर डिफरेंस है 9 का, यहां डिफरेंस है 21 का और फिर डिफरेंस है 25 का। बच्चे यहां इनके बीच का डिफरेंस ना 4 4 के रूप में बढ़ता जा रहा है। पहले 5 का आंसर 5 + 4 9, 9 + 4 होगा 13, 13 + 4 होगा 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25। इट मीन पहले 5 ऐड होगा, फिर 9 ऐड होगा, फिर 13 ऐड होगा। 15 + 13 होता है 28, फिर 17 ऐड होगा तो 45, 21 ऐड होगा तो 66 एंड 25 ऐड होगा तो 91। तो बच्चे यहां पर एक सीरीज जो हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं वो सीरीज कुछ ऐसी है, पहले 5, फिर 9, फिर 13, फिर 17, फिर 21 और फिर 25 का डिफरेंस लेना था। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इतनी सी कहानी थी भी इस क्वेश्चन की। पता नहीं आप इन सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में मिस्टेक कैसे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, यहां देखिएगा इस क्वेश्चन में 4 एंड 32 लिखा हुआ है। ध्यान दे लेना अभी, 4 एंड 32 जो लिखा हुआ है आप कह देंगे कि पहले 8 से मल्टीप्लाई किया है,
फिर मल्टीप्लाई 4 से किया है, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 से। 128 गुना 2 होता है भी 256। 128 गुना 2 कितना होता है? 256। पहले 8 से मल्टीप्लाई 8 का आधा 4, 4 से मल्टीप्लाई 4 का आधा 2, 2 से मल्टीप्लाई। बच्चे इस तरह से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एक बार जल्दी से बताइए क्या बात क्लियर हो पा रही है? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या बात यहां तक क्लियर है भी आप लोगों को? बेटा बताना। जी ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अनिमेश 14, 38, 40 करवा दूंगा बच्चे, करवा दूंगा। लेकिन बेटा आप प्लीज जब भी डाउट पूछें एक साथ कह दिया करो मेरे को, जितने भी डाउट हो एक साथ बता दिया करो प्लीज बेटा। नेक्स्ट पे आइएगा अभी 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन में देखो बेटा क्या होने जा रहा है इसमें। 34 में देखिएगा यहां पर 3 से गुना करके 2 माइनस हो रहा है। आपको ये लॉजिक बताया था मैंने, 4 गुना 3 12, 2 माइनस किया 10, 10 गुना 3 30, 2 माइनस किया 28, 28 गुना 3 84, 2 माइनस किया 82, 82 गुना 3 बेटा 246 होता है, फिर से 2 माइनस। यानी कि इस क्वेश्चन में एक सीरीज फॉलो हो रही है, हर बार 3 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस, हर बार 3 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस। अब इस क्वेश्चन पे आइए 40 नंबर पे। 40 नंबर में देखो भी क्या है बेटा, इससे आसान क्वेश्चन कहां मिलेगा? दुगुना करके एक जोड़ा, फिर दुगुना करके एक जोड़ा, 7 का दुगुना 14 एक जोड़ दीजिए 15, 15 का दुगुना 30 एक जोड़ दीजिए 31। बच्चे इससे आसान क्वेश्चन कहां मिलेगा बताइए मुझे, इससे आसान नंबर क्वेश्चन कहां मिलेगा? अनिमेश आप कह रहे थे 14 नंबर और 28 नंबर बता दिया जाए, बिल्कुल बताएंगे बेटा। एक बार यहां तक की बात बताओ क्या क्लियर है आप लोगों को? 14 और 38 नंबर करवा देता हूं मैं आपको, क्या यहां तक की बात क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर और 38 नंबर की। बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14 और 38 की बात करता हूं मैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो था आपके पास, उसकी सीरीज क्या थी? पहले तो मैं सीरीज लिख लूं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में जो एक सीरीज हमें दी गई थी वो थी 0.5, 0.55, 0.65, 0.8 और ब्लैंक। और अगर 38 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो बेटा 38 नंबर देखिएगा। 38 किसने पूछा है? 38 अनिमेश 38 बेटा मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा। 38 नंबर क्वेश्चन बिना पेन बिना नोटबुक हो जाएगा। अनिमेश अभी आपके पास 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? तो बेटा 38 नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही बता देता हूं मैं आपको। देखो सुनिएगा आप मेरी बात ध्यान से। 38 में देखिए सीरीज है जो हमारे पास 5, 8, 14 इस तरह से है। बेटा 38 में क्या हर बार डबल करके 2 माइनस कर रहा है? 5 का डबल 10, 2 माइनस कर दिया। 8 का डबल 16, 2 माइनस कर दिया। 14 का डबल 28, 2 माइनस कर दिया। 26 का डबल 52, 2 माइनस कर दिया। बच्चे हर बार डबल कर रहा है, हर बार डबल कर रहा है और डबल करके 2 माइनस किया जा रहा है। अनिमेश क्लियर हुआ 38 नंबर क्वेश्चन? 38 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ भी अब आपको? ठीक है। अब अनिमेश आपने 14 नंबर जो पूछा था बच्चे, 14 नंबर क्वेश्चन को देख लो कि 14 में कहां प्रॉब्लम आ रही थी। देखिएगा कि 14 में प्रॉब्लम क्यों आई। बच्चे इसमें ना अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहां पे एक काम करो, यहां पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? अभी स्टार्टिंग में तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट। बच्चे जो 0.5 है ना, आप इसके आगे 5 के आगे 0 भी कंसीडर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम थिंग 0.8 है ना, इसके आगे भी अगर आप 0 कंसीडर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे अगर आप एक एक 0 कंसीडर कर लें तो इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है कभी भी, इसकी वैल्यू पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका देखो मतलब क्या है, अगर मैं इसको 50 मान लेता हूं और इसको 80 मान लेता हूं तो आप यहां पर कहेंगे कि पहले 5 ऐड हुआ है, फिर आप कहेंगे 10 ऐड हुआ है, फिर आप कहेंगे 15 ऐड हुआ है, फिर आप कहेंगे कि सर 20 ऐड कर दो, 80 + 20 100। लेकिन बच्चे राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर एक पॉइंट भी तो लगेगा, इसलिए आंसर क्या कह देंगे कि आंसर आएगा इसमें 1। इसलिए आंसर क्या आ गया बच्चे? इसमें 1 आ गया। अनिमेश क्या क्लियर हुआ ये? अनिमेश क्या बात क्लियर है? बस इतना ही करना था भी और कुछ भी नहीं था। अब एक बात और सुनिएगा, अब एक बात और सुनिएगा। आप मेरे को 41 से लेकर 75 तक के डाउट बता दो भी बच्चे। 41 से 75 तक के डाउट बता दीजिए, मैं इनको पेन डाउन करके रख लूं, फिर इसके भी डाउट क्लियर कर दें।
41 से 75, 41 से 75 तक के क्वेश्चंस भी बता दीजिए बच्चे मुझे, क्या कुछ है आपके। आप मेरे को सुन पा रहे हैं अच्छे से? 41 से 75 तक के डाउट बता दो बेटा। और बच्चे प्लीज एक स्टूडेंट एक ही बार मैसेज करे, ऐसा नहीं कि आप पहले एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक स्टूडेंट एक ही बार मैसेज करे प्लीज। सत्य कह रहे हैं 45 नंबर जी। आलोक कह रहे हैं 54। आपको एक एक क्वेश्चन में डाउट है मतलब। बेटा प्लीज ध्यान रखना कि एक बार ही एक स्टूडेंट का मैसेज आए, ठीक है। सॉरी 64 कह रहे हैं, 64। मैं बेटा पेन डाउन कर लूं एक बार इनको। अरे भाई जतिन बहुत सी प्रॉब्लम है रे आपको तो। 45 के बाद जतिन कह रहे हैं सर 57 नंबर, 63 नंबर, 65, 66, 65, 66। बड़े डाउट है भाई आपको। 67 और 70, 67 है, 70 है। सोनल कह रहे हैं 45। बेटा 45 ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। बानू जी कह रहे हैं 57 और 66 नंबर, 57 नंबर और 66 नंबर भी ऑलरेडी आ चुका है इसमें। 45 नंबर कह रहे हैं अनिमेश, 56 नंबर कह रहे हैं। 45 बेटा आ चुका है ऑलरेडी, 56 नहीं आया है। 56 नंबर लिख लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं आया, 56 नंबर मैंने ऐड कर लिया है। 64 नंबर नहीं आया, 64 में ऐड कर लेता हूं इसमें। 70 नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तेजस कह रहे हैं 55 एंड 58, 55 एंड 58 बिल्कुल करवा रहा हूं बेटा। 55 करवा देता हूं और 58 भी आपने पूछा, 58 भी करवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, ये आपके के सभी स्टूडेंट्स के 75 तक के डाउट मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं करने जा रहा हूं बच्चे क्वेश्चंस को स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी सीक्वेंस में सॉल्व कर रहा हूं मैं भी, जिस सीक्वेंस में आपने डाउट पूछे इसी सीक्वेंस में सॉल्व कर रहा हूं। प्लीज अब कमेंट मत कीजिएगा, आप सुनते जाइएगा मेरी बात को। अब कोई कुछ नहीं लिखेगा भाई, अब सुनिएगा, देखना। सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है 45 नंबर, 45। 45 के बाद 55, 56, 57, 58 लगातार ही है, कोई बात नहीं। पहले 45 नंबर की बात करता हूं, 45 नंबर। देखिए बच्चे 45 में क्या था। 45 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने, और जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये बातें दिमाग में रख लेना। 24, 60, 120। और सबसे खास बात, जब ये क्वेश्चन मैंने जब चैप्टर स्टार्ट कराया था ना, उसी दिन आपको क्या बताया था कि बच्चे ऐसे लॉजिक दिखाई देंगे। 3 का क्यूब 3 माइनस, 4 का क्यूब 4 माइनस, 5 का क्यूब 5 माइनस, 6 का क्यूब 6 माइनस। तो बच्चे 7 का क्यूब करेंगे, 7 ही माइनस करेंगे और आंसर आएगा 336। याद रखा करो भाई, याद रखा करो। क्या ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं किया था? बताना मुझे कमेंट करके, क्या ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं किया था हमने? बहुत अच्छे से किया था, बहुत ही अच्छे से किया था, ठीक है। 45 नंबर। इसके बाद देखना बच्चे, 45 नंबर क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 50, 55, 56, 57 और 58। 55, 6, 7, 8। 55, 56, 57, 58 की बात कर रहा हूं मैं अब। 55, 56, 57, 58। 55, 6, 7 और 8 की। 55, 6, 7, 8। आइए पहले बात करते हैं 55 की। 55 नंबर क्वेश्चन बच्चे, 55 नंबर क्वेश्चन पूछा किसने, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं ये वाला। 55 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन ये डायरेक्ट ही हो जाएंगे। 55 किसने पूछा है? तेजस। तेजस 55 नंबर क्वेश्चन एक बार निकाल के रखिएगा आप। चेक करो क्या पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही प्लस किया है 55 में, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ही प्लस किया है, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ही प्लस किया है, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ही प्लस किया है, एंड में बेटा मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 ही प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। इतना सा काम किया गया था इसमें। वेरी गुड बेटा। 56 नंबर क्वेश्चन जिस बच्चे ने पूछा ध्यान दे लेना। 56 नंबर क्वेश्चन जिसने भी पूछा ध्यान दे लेना भाई। 56 में हर बार डबल करके 2 प्लस कर रहे हैं। 5 का डबल 10, 2 जोड़ दिया 12, 12 का डबल 24, 2 जोड़ दिया 26, 26 का डबल 52, 2 जोड़ दिया 54, 54 का डबल 108, 2 जोड़ दिया 110, 110 का डबल 220, 2 जोड़ दिया 222। बच्चे इन क्वेश्चंस में डाउट नहीं आना चाहिए आपको, इतने आसान आसान क्वेश्चन है ये वाले तो। 56 नंबर अनिमेश ने पूछा था। अनिमेश क्लियर है आपको? बेटा हर बार डबल करके 2 प्लस कर रहा है, हर बार डबल करके 2 प्लस कर रहा है। 57 नंबर पे आइएगा।
57 में एक्सप्लेन करता हूं, 57 एक्सप्लेन कैसे करने जैसा है, ध्यान दे लेना 57 में क्या हो रहा है। देखिए 57 में देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या लिख के दिया है, 5, 7.5, 15, 37.5, 112.5। जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है समझ लेना भी, इसमें सबसे इजी कैलकुलेशन पता है क्या नजर आ रही है कि 7.5 का डबल होता है 15, 7.5 का डबल क्या होता है, अभी 15 होता है, 7.5 का डबल कितना होता है, 15 होता है। सबसे इजी कैलकुलेशन हमारे को यही नजर आ रही है, सबसे इजी कैलकुलेशन हमें यही नजर आ रही है। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चे, इसमें मल्टीप्लाई करता जा रहा है, ये पहले 1.5 से मल्टीप्लाई था, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, और फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, और जैसे ही आप इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 393.75। बच्चे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन नहीं था, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि बात पता चल गई होगी आपको। आइए नेक्स्ट पे भाई, 58 पे आ जाइए भी, 58 और 59 देखना भी 58 में क्या हो रहा है। 58 किसने पूछा है बच्चे, 58 नंबर क्वेश्चन बताना कमेंट करके किसने पूछा हुआ है 58 नंबर। 58 कहां डाउट जैसा क्वेश्चन है अभी, 6 के टेबल का डिफरेंस है तेजस, 6 के मल्टीपल का डिफरेंस है। पहले 6 ऐड हुआ है, फिर 6 का डबल 12 ऐड हुआ, 6 गुना 3 18 ऐड हुआ, 6 गुना 4 24 ऐड हुआ, 6 गुना 5 30 ऐड होगा बेटा। 30 जैसे ही आप इसमें ऐड कर देंगे 63 प्लस 30 93 आ जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट की बात करें, 59 नंबर। 59 नंबर किसने पूछा बच्चे, एक बार कमेंट करके बताना 59 नंबर क्वेश्चन किसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 59 किसने पूछा है। कई बार मुझे यूं लगता है बेटा कि आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, आप डायरेक्ट मेरे से पूछ रहे हैं। 59 में देखो पहले डिफरेंस 3 का है, फिर डिफरेंस 5 का है, फिर डिफरेंस 9 का है, फिर डिफरेंस 11 का है, फिर डिफरेंस डायरेक्ट 13 का आ जाएगा ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। 3 का, 5 का, 7 का, इस तरह का डिफरेंस है बेटा। 9 का, 11 का डिफरेंस 43 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 के बाद क्या डाउट है, मैं आपका पढ़ लूं क्वेश्चन एक बार। 59 के बाद 60 में आपको डाउट नहीं था, इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा 63, 64, 65, 66, 67, यानी कि 64 से लेकर 63 से 67 कंटिन्यू पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 से 67 तक कंटिन्यू, 63 से 67 तक कंटिन्यू आपने पूछे बेटा। 63, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं भाई। 63, 4, 5, 6 और 7। आइए पहले बात करते हैं 63 की। ये बता दो पहले तो 63 किसने पूछा है मेरे से बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताना 63 किस स्टूडेंट को डाउट है। सिक्सटी थ्री किस बच्चे को डाउट है प्लीज बता दीजिए। काफी सारे हैं बेटा, सुन लो 63 के बारे में। 63 की कैलकुलेशन डायरेक्ट बता देता हूं बेटा, डायरेक्ट हो जाएगा 63 नंबर। देखो क्या हर बार 3 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस कर रहे हैं, चेक करो। 3 से मल्टीप्लाई 4 प्लस, फिर 3 से मल्टीप्लाई 4 प्लस, फिर 3 से मल्टीप्लाई 4 प्लस, फिर 3 से मल्टीप्लाई 4 प्लस। चेक कीजिए एक बार, आप लोग चेक कीजिएगा एक बार, क्या हर बार 3 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस किया जा रहा है। डायरेक्ट होने वाले प्रश्न है बेटा, दिखने में थोड़ी कैलकुलेशन अलग लग रही है लेकिन डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन थे। बताइए मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके। जतिन के अलावा कोई स्टूडेंट का कमेंट नहीं प्राप्त हो रहा है कि समझ में आया या नहीं आया। क्या वो बेटा पता नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करना है। अरे इतना ही काम करना है बुद्धिमानों। हाँ जी चलिए आइए नेक्स्ट पे।
64 नंबर पे आ जाइए। 63 के बाद 64 किसने पूछा था बच्चे? 64 नंबर बताइए मुझे। 64 किस बालक ने पूछा मेरे से? 64 नंबर क्वेश्चन किस बालक ने, किस बच्चे ने पूछा था? जी अनिमेश। अनिमेश 64 नंबर क्वेश्चन में जब आप इनका डिफरेंस लेंगे, इन डिजिट्स का, जब आप इन डिजिट्स का डिफरेंस लेंगे ना बच्चे, तो आपको इन डिजिट का डिफरेंस जो नजर आएगा वो नजर आएगा पहले 4 का। जो डिफरेंस नजर आएगा वो डिफरेंस क्या होगा? पहले 4 का डिफरेंस है, ठीक है। पहले अंतर कितने का है? 4 का। फिर अंतर है 9 का, फिर अंतर है 16 का, फिर अंतर है 25 का, फिर अंतर आएगा 36 का। बच्चे स्क्वायर का है इनका अंतर, तो लास्ट में 36 इसमें ऐड हो जाएगा 79 में, और उत्तर आ जाएगा 115। इनका जो डिफरेंस है वो स्क्वेरिक फॉर्म में है, वर्गों के रूप में है। इनका जो अंतर है वो वर्गों के रूप में बेटा, सिर्फ इतना सा काम था। क्या बात क्लियर है? अब एक बात सुनो भाई, एक बात सुनो आप लोग। बेटा आज की क्लास तो अपनी थोड़ी छोटी रहेगी टेक्निकल इश्यू के कारण। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके डाउट्स तो मैं आपके ले ही लूंगा, कल की क्लास में भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात यह है कि मैं आपको ना इसके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देना चाहता हूं, क्वेश्चंस होमवर्क में देना चाहता हूं बच्चे, तो इसलिए ना मैं आपको एक बार लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस बता दूं, एक दो लेटर सीरीज के आपको एक दो क्वेश्चन बता दूं कि आप इसके क्वेश्चन कैरी कर पाए, ठीक है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन बता दूं कि आप इसके क्वेश्चन कर पाए। डाउट्स तो आपके मैं कल की क्लास में ले लूंगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एक बार मैं लेटर सीरीज के बारे में आपको इसलिए बता दूं कि आप क्वेश्चन जरूर कर ले भाई, कल टाइम खराब ना हो हमारा कोई। तो लेटर सीरीज के ना मैं आपको जैसे 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, सिर्फ 2, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास, प्लीज नोट मत करना, समझना। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज आ गई है, जैसे DF KM, सिर्फ सुन लेना भाई, समझ लेना, नोट करने वाला नहीं होता ये। माफ कीजिएगा, DM के बाद आएगा GJ, DF GJ KM NQ एंड RT। ये एक सीरीज आ गई मान लो हमारे पास, ये इस तरह की एक सीरीज आ गई बच्चे हमारे पास, सिर्फ समझ लेना भी, नोट मत करना। और एक और सीरीज अगर हमारे पास कुछ ऐसी आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया BEH, फिर आ जाए आपके पास K N और Q, फिर आ जाए आपके पास TW और Z। बस इतना सा बताऊंगा बच्चे, आपको क्वेश्चन दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। पहले तो ये बात समझ लेना कि फर्क नहीं पड़ता आपको कभी भी कि सीरीज में एक एक अक्षर है, या सीरीज में दो दो अक्षर हैं, या सीरीज में तीन तीन अक्षर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज में कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर की सीरीज है, जैसे DFGJKMNQRT, सिर्फ दो दो लेटर की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है BEH KNQ TWZ, इसमें सीरीज तीन तीन अक्षरों की है। तो फर्क नहीं पड़ता कि सीरीज दो अक्षरों की है, सीरीज तीन अक्षरों की है। करने का मेथड देख लीजिए आप लोग, कैसे किया जाता है वो मेथड देख लो आप लोग। सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट लेटर की नंबरिंग करो। फर्स्ट लेटर D, यहां से फर्स्ट लेटर G, यहां से फर्स्ट लेटर K, यहां से फर्स्ट लेटर N और यहां से फर्स्ट लेटर R। सिर्फ फर्स्ट लेटर की नंबरिंग की बच्चे मैंने। फर्स्ट लेटर की नंबरिंग की तो हमें पता चला कि पहले 3 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है, तो फिर से प्लस होगा 3। 18 प्लस 3 21, 21वां अक्षर होता है बच्चे U। अब सेकंड लेटर की नंबरिंग लगाओ। F 6 पे, J 10 पे, M 13 पे, Q 17 पे और T 20 पे। पहले 4 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस होगा 20 और 4 24, 24वां अक्षर होता है बच्चे X। तो इसका आंसर क्या कहेंगे हम? U के साथ X। क्या कहेंगे? U के साथ X। बच्चे एक बार तो पहले बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन डबल सीरीज से करना है। 3 अक्षरों की सीरीज है तो ट्रिपल सीरीज से, 2 अक्षरों की सीरीज है तो डबल सीरीज से। कुछ भी नहीं करना, लेटर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग आपने अच्छे से लगा ली तो ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा।
जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन और जो मैंने लिखा है इसको करके देखता हूं मैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले बी की नंबरिंग 2 पे, के की नंबरिंग 11 पे, टी की नंबरिंग 20 पे। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि +9 +9 20 + 9 29 होता है। 29th लेटर हम क्या काउंट करते होते हैं, जेड के बाद A27, B28, C29। तो आंसर कहां से स्टार्ट होगा, सी से। सेम थिंग E5 पे, 5 + 9 14, 14 + 9 23, 23 + 9 होता है 32। 32 नंबर का अक्षर कौन सा होगा भी, A 27, B 28, C 29, D 30, E 31 और F 32। ठीक है। सेम थिंग 8 + 9 17, 17 + 9 26, 26 में 9 जोड़ेंगे बेटा क्या आएगा, ई ही तो आएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन होते हैं लेटर सीरीज के, कुछ भी नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं लेटर सीरीज के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के जैसे ही होते हैं। सिर्फ ए से जेड तक के लेटर्स की नंबरिंग हमें याद होनी चाहिए। बच्चे क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, बताना एक बार, क्या ये बात समझ में आई आपको यहां तक, क्या ये बात समझ में आई आपको सबको, कर पाएंगे ना, कर पाएंगे जी। तो बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, आज की क्लास मैं सिर्फ इतनी 35-40 मिनट की ही ले पा रहा हूं, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। और मेन मुद्दा मेरा यही था क्लास लेने का कि मैं आपको लेटर सीरीज के बारे में बता पाऊं जिससे आप इसके क्वेश्चंस कर लें। अब एक बात सुन लीजिएगा, लेटर सीरीज के जो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई हुई है ना, उसमें ना बच्चे क्वेश्चन नंबर 118 से 140, देख लो मैं लिख के बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक है बच्चे, 118 से 140 तक, 118, 118 से 140, ये लेटर सीरीज के क्वेश्चन, इनको कर लेना बच्चे। कल आपके अगर नंबर सीरीज के डाउट हुए तो उनको भी सॉल्व करवाऊंगा, लेटर सीरीज का जो डाउट हुए इनको भी सॉल्व करवाऊंगा। करके जरूर रख लेना बच्चे, इनको आप करके जरूर रख लीजिएगा। आज की क्लास हमारी छोटी रहेगी, लेकिन बेटा ध्यान रख लेना कल की क्लास उतनी ही बड़ी हो जाएगी, लगभग 1 आवर से ज्यादा रहेगी, 1 घंटे 20-25 मिनट की क्लास रहेगी कल, ध्यान रख लीजिएगा। कल की क्लास 1 घंटे 20-25 मिनट की रहेगी। अगर 7 बजे स्टार्ट होते तो 8:15 8:30 बजे तक क्लास चलेगी अपनी, ठीक है। आई होप कल कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आएगा, क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से चलेगी हमारी, एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से चलेगी बच्चे क्लास। बेटा लेटर सीरीज के क्वेश्चन कर लेंगे ना, एक बार बताना मुझे, लेटर सीरीज के क्वेश्चन कर लेंगे ना। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में यहीं एक बार ऑफ करता हूं, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। कल बिल्कुल सही 7 बजे मिलेंगे, और कल की क्लास में आपको बता रहा हूं कि कल लंबी हो सकती है क्लास, 7 से 8:15 8:30 बजे तक की क्लास हो सकती है बच्चे। जो भी क्लास हमारी आज कल रही कम रही है उसकी भरपाई हम कल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अनिमेश बेटा, प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्फिडेंस अभी तो स्टार्ट हुआ है रीजनिंग में, है ना। अरे जब रीजनिंग खत्म होगी तो देखना आपको ये लगेगा कि रीजनिंग तो आसान ही बहुत थी, हम तो ऐसे ही घबराते थे। बिल्कुल आएगा ये बातें दिमाग में कि रीजनिंग तो बहुत आसान होती है सर, हम तो ऐसे घबराते रहे रीजनिंग से। ठीक है बच्चे, तो अब मैं आपसे कल मुलाकात करता हूं भाई, ठीक है। अब मैं आपसे मुलाकात कल करता हूं बेटा। चलिए बेटा कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, और ध्यान रखिए बच्चे आप लोग अपना। मिलते हैं कल आपसे। जय हिंद, जय भारत बेटा, कल मिलेंगे। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।